जय माता दी। दिव्य एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। 27 जून 2022 को मंगल अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। मीन राशि से गोचर करते हुए अब मंगल देव अपनी मूल त्रिकोण मेष राशि में आ जाएंगे, स्वराशि के हो जाएंगे। 4 राशियों को रोचक राजयोग का फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ और भी बहुत चीज़ें अलग अलग राशि वाले लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। अब मंगल किन किन चीज़ों के कारक हैं, मैं अपने मंगल के गोचर की वीडियोज़ में आप सभी को बताता हूँ कि जैसे मंगल हमारे अंदर की एनर्जी के कारक है। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के, हम जब किसी भी तरीके के काम को करने के लिए निकलते हैं तो हमारे अंदर मंगल की ताकत होनी बहुत ज़रूरी है ताकि हम उस काम की शुरुआत कर सकें। हमारे अंदर के उत्साह को, हमारे अंदर की करेज को, हमारे पराक्रम को दिखाता है मंगल। अगर किसी का मंगल अच्छा होता है तो उसके अपने भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं। लेकिन अगर यही मंगल परेशान करने पे आए, बुरी अवस्था में हो, तो यानी कि यहाँ पर मंगल भाई बहनों के साथ ज़्यादा अच्छे रिलेशंस नहीं रहने देता। साथ ही साथ हमें किसी भी तरीके की नई चीज़ को स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। हम प्लान बनाते रहते हैं लेकिन उन प्लान के ऊपर काम नहीं कर पाते। तो जो ये प्लान के ऊपर काम करने की ताकत है ये हमें मंगल देता है। हमें दूसरे से ना दबने की जो ताकत देता है वो मंगल देता है। जिन लोगों का मंगल बहुत अच्छा होता है वो किसी के सामने दबते भी नहीं हैं और अपनी बात पूरी की पूरी भी रखते हैं। अब यहाँ पर मंगल स्वराशि के होने के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद सिचुएशन काफ़ी राशियों के लिए लेकर के आ रहे हैं। जो लोग अपना नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे, साथ ही साथ यहाँ पर आपको आपके नए कम्युनिकेशन, आपके नए लोगों के साथ उठना बैठना आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो अब हम मंगल के इस गोचर की बात हर राशि के लिए करेंगे कि हर अलग अलग राशि में, हर अलग अलग लग्न में मंगल यहाँ पर अपने कैसे रिजल्ट देंगे स्वराशि होने के। क्योंकि यहाँ पर राहु भी मंगल के साथ है तो यानी कि यहाँ पर 4 गुना राहु की भी ताकत बढ़ गई। अंगारक योग भी बन रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मंगल कैसे रिजल्ट देने वाले हैं इस अंगारक युति में अलग अलग लग्न और राशि के लोगों को, अब मैं उनकी बात करूँगा आप सभी से। तो राशियों के क्रम में अब हम पहली राशि की बात करते हैं, मेष राशि की। मेष राशि और मेष लग्न के लोगों के लिए बात करें तो यहाँ पर ये गोचर आपके पहले भाव के अंदर है, यानी कि मंगल का स्वराशि का अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर पहले भाव के अंदर, यानी कि पंच महापुरुष राजयोग यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। रोचक राजयोग यहाँ पर बना है। आपकी लॉजिकल थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई आपको दिखेगी। साथ ही साथ यहाँ पर राहु भी है तो यहाँ पर राहु अपना योगदान किस तरीके से देंगे इस राजयोग के अंदर। अब इस राजयोग के अंदर राहु की ताकत 4 गुना बढ़ गई, यानी कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग 4 गुना बढ़ जाना। हर चीज़ को डील करने के लिए आप यहाँ पर सबसे पहले इनिशिएटिव लेंगे कि आप ही अपने आप हर चीज़ को हैंडल आउट करें। नए तरीके के बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे आप यहाँ पर। किसी भी तरीके की कोई, अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते थे किसी तरीके की, किसी भी बिज़नेस या किसी भी तरीके का आपका लाइफ का कोई नया चैप्टर हो, आप यहाँ पर खुद उसकी शुरुआत करते हुए दिखेंगे। आप अपनी तरफ से फर्स्ट स्टेप हर चीज़ के रिगार्डिंग लेते हुए दिखेंगे। आपका यहाँ पर मंगल का गोचर है ये, तो यानी कि यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर के मंगल अपने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर आप अपने सर का ज़रूर ख्याल रखिएगा। सर दर्द की शिकायत आना या सर पर चोट लग जानी, इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। बहुत जल्दी गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों के ऊपर ट्रिगर हो जाना, किसी बात को इतनी जल्दी आप अंडरस्टैंड ना कर पाएँ सामने वाले की समझाई हुई को, लेकिन आप अपनी तरफ से जो आपकी मर्ज़ी की बात हो आप उसको मनाने के लिए किसी को किसी भी तरीके की बात के अंदर उतार दें। ये चीज़ आपके अंदर ये खूबी आ जाएगी। लेकिन किसी तरीके की ज़िद अगर आप यहाँ पर करते हैं तो वो ज़िद आपको यहाँ पर डाउनफॉल भी दिखा सकती है। आपके बिज़नेस से रिलेटेड या आपके पार्टनर के साथ आपको यहाँ पर इश्यूज़ क्रिएट करती हुई भी दिख सकती है। तो यहाँ पर आपने क्या चीज़ करनी है कि आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए कि इस टाइम पीरियड पर आप जितने पेशेंट रहेंगे और मेहनत के ऊपर ध्यान देंगे, अपनी लॉजिकल रीजनिंग को एनहेंस करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा यहाँ पर होता हुआ दिखेगा। अब मंगल देव की चौथी दृष्टि की बात करते हैं चौथे भाव के ऊपर, यानी कि आपकी मदर के साथ आपने रिलेशंस को आपने जितना हो सके अच्छा रखना है। घर के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अब यहाँ पर अगर आप कुछ चीज़ों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने घर के अंदर अपनी मदर से लड़ाई करेंगे तो यहाँ पर आप ही को नेगेटिव रिजल्ट दिखेगा। यहाँ पर और किसी को वो चीज़ फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर छोटी छोटी बात को उठाने वाले हैं। छोटी छोटी बात को लेकर के ही आप यहाँ पर गुस्सा करेंगे। छोटी बातों को लेकर के ही आपसे सब परेशान होना भी स्टार्ट होंगे कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के जल्दी ट्रिगर होना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जितना हो सके अपने घर पे रिलेशंस अच्छे रखिए, सबका साथ देते हुए दिखिए। अपनी मदर, आपकी मदर जो भी यहाँ पर आपको किसी तरीके की अगर कोई बात समझाती भी है उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर चौथा भाव हमारा मन की शांति का, तो मन की शांति यहाँ पर आपको काफ़ी मुश्किल होगी यहाँ पर बटोर पाना। लेकिन ये राजयोग आपको फ़ायदा भी दे रहा है बहुत तरीके का। उसकी बात भी मैं अभी आपसे करता हूँ। यहाँ पर
मंगल देव की 7वीं दृष्टि आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस में किसी ना किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दे, उस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी थर्ड पार्टी या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरीके की बहसबाजी होना, वो चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ पर आप अपनी तरफ से ठीक भी होंगे तब भी यहाँ पर किसी ना किसी तरीके की आपको किसी ना किसी तरीके का आपको यहाँ पर इशू फेस करना पड़ सकता है। तो जितना हो सके अपने पार्टनर के साथ पोलाइट रहिए। उनके ऊपर अगर आप रोप जमाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर चीज़ें आपके लिए ही उल्टी होती हुई आपको दिखेंगी और आपके बिज़नेस पे इफ़ेक्ट करती हुई दिखेंगी। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ एक अच्छी हो रही है वो ये है कि यहाँ पर आपका बिज़नेस के ऊपर, यहाँ पर आपके बिज़नेस में एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। चीज़ों को लेकर के आप नए डिसीजंस लेने स्टार्ट करेंगे जो लॉजिकली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके लिए। अब मंगल की 8वीं दृष्टि की बात करें 8वें भाव के ऊपर, यानी कि अगर आप इस टाइम पीरियड पर कोई बिना मतलब की ज़िद करते हैं इन्वेस्टमेंट की, नए बिज़नेस को स्टार्ट करके बिना किसी को कंसल्ट करे, बिना किसी नॉलेज के अगर आप इस टाइम पीरियड पर बहुत बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सडन लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। वैसे ही मंगल की 8वीं दृष्टि आपको सडन प्रॉफिट भी दिलवा रही है, इसीलिए आप किसी को कंसल्ट करें तो ज़्यादा बेटर आपके लिए ये चीज़ रहेगी। और लॉन्ग ट्रैवलिंग के टाइम पे आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप सेफली ड्राइव करिए। गाड़ी चलाते हुए आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान से चलिएगा। अब इस गोचर का फ़ायदा क्या है, मंगल अपने घर के अंदर आए, स्वराशि का राजयोग बना रहे हैं, यानी चीज़ों को लेकर के इनिशिएटिव लेना, आगे बढ़ कर के चीज़ों से डील करना। अगर किसी तरीके की भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको खुद से ही पॉजिटिवली डील करें और उस सिचुएशन से निकलने का एक रास्ता ढूंढना और लोगों को भी रास्ता दिखाना कि आप इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए ये गोचर लेकर के आ रहा है। ये राजयोग आपके लिए ऐसे फलित होने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जितनी भी अगर आपको मैंने जो भी नेगेटिव चीज़ें बताई हैं, अगर आप यहाँ पर इन सेक्टर्स में अपनी लाइफ के लॉजिकली इस टाइम पीरियड पर चलेंगे तो मंगल उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगे। नए तरीके के आपके रिलेशंस, नई बॉन्डिंग स्टार्ट होगी यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर लोगों के साथ। लेकिन अगर आप उसी तरीके से नए तरीके की ज़िद पकड़ करके किसी के साथ अपना रिलेशन ख़राब करेंगे तो आपको यहाँ पर ये नेगेटिव असर देता हुआ दिखेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। उपाय के तौर पर आपने हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़नी है। साथ ही साथ आपकी पब्लिक डीलिंग में अगर किसी तरीके की दिक्कत आती है, आपने हनुमान जी के पास मंगलवार के दिन झंडा ज़रूर चढ़ाना है। साथ ही साथ नीम का पौधा ज़रूर मंगलवार के दिन लगाइए। ये 3 चीज़ों में से आप कोई भी करिए, आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल अपना राजयोग बना रहे हैं तो वो बहुत प्रोमिनेंटली रिजल्ट देने वाले हैं। अगर आप चीज़ें फॉलो अप करते हुए चलेंगे, कुछ चीज़ें जो आपको बताइए उनके ऊपर ध्यान दे करके चलेंगे तो आपको लाइफ के किसी एक सेक्टर में नहीं, आपको हर सेक्टर से यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ ज़रूर दिखेगा। वृषभ राशि वालों के लिए बात करिए तो वृषभ राशि के लिए गोचर आपके 12वें भाव के अंदर है, यानी कि राहु और मंगल की युति आपके 12वें भाव के अंदर। तो पहली चीज़ आपको जिसका ध्यान रखना है वो ये रहने वाली है कि यहाँ पर आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखेंगे आपको खुद के ऊपर ही। तो उस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सके तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस टाइम पीरियड पर इन खर्चों को करने की जगह डोनेशंस की तरफ लगाएंगे तो यहाँ पर मंगल की जो एक नेगेटिव एनर्जी भी आपकी तरफ आ रही है वो भी आपको यहाँ पर काम डाउन होती हुई दिखेगी। तो ज़्यादा बेटर आपके लिए डोनेशंस रहेंगी इस टाइम पीरियड पर। मेडिसिन डोनेट कर सके तो आप वो ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर के आपकी हेल्थ के अंदर डिस्टर्बेंस आना, आपके पैरों से रिलेटेड दिक्कत आना, आपके पैरों में चोट लगना, इस चीज़ को आपको समझ करके चलना पड़ेगा। 12वां घर हमेशा हमारे पैरों को रिप्रेजेंट करता है, तो यानी कि आपके पैरों से रिलेटेड आपको दिक्कत आना किसी तरीके की, वो चीज़ के लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रैवलिंग करते हुए आपको यहाँ पर कोई किसी लॉन्ग ट्रैवल के लिए अगर आप जाना चाहते तो यहाँ पर ट्रैवलिंग आपके लिए पॉजिटिव रहेगी, लेकिन आपको ट्रैवलिंग के टाइम पर ध्यान ज़रूर रखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर रैश ड्राइविंग करते हैं या बिना बात के ओवर स्पीडिंग ये सब चीज़ें करेंगे तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मंगल यहाँ पर राहु के साथ अंगारक योग 12वें घर में बना रहे हैं, 12वें स्थान में, तो यहाँ पर ये दिक्कत दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इस दिक्कत से ही बचना चाहते हैं तो आपको मैं जो उपाय बताऊंगा वो ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पर नींद आने में दिक्कत आप सभी को हो सकती है, उस चीज़ के लिए भी आपको काफ़ी अटेंटिव होकर के चलना पड़ेगा। फ़ॉरेन से रिलेटेड अगर आपके क्लाइंट्स हैं तो यहाँ पर उनके साथ आपकी चीज़ों को लेकर के मेहनत बढ़ती हुई आपको दिखेगी, यानी कि यहाँ पर आपका बिज़नेस भी बढ़ाएगा ये योग। लेकिन यहाँ पर आपके साथ जो चीज़ हो रही है वो ये भी है कि आपकी जितनी मेहनत बढ़ रही है उतना आउटकम भी आपको यहाँ पर मिलता हुआ ज़रूर दिखेगा। यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़े में मत पड़िए लाइफ पार्टनर के साथ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं अपने पार्टनर के साथ तो आप ही को यहाँ पर दिक्कत आएगी और वो चीज़ आपको स्ट्रेस आउट करेगी, जिसकी वजह से आप यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो राहु और मंगल लाभ ही रहे हैं आप उनको भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे।
तो इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। बिज़नेस के ऊपर आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिखेंगे। जितना हो सके काम रहिए, सिचुएशन किसी भी तरीके की हो आप अपनी तरफ से काम डाउन रहेंगे, आउटबर्स्ट नहीं देंगे बिना बात के किसी भी चीज़ का, या रिएक्ट नहीं करेंगे किसी के आपको कोई ऐसी चीज़ उल्टी सीधी बोलने पर भी, तो ज़्यादा पॉजिटिव आपके लिए रहेगा। क्योंकि ये योग आपको यहाँ पर जितनी ज़्यादा एनर्जेटिक, जितनी ज़्यादा हाई एनर्जी दे रहा है फॉरेन से रिलेटेड या जो लॉन्ग डिस्टेंस पे आपके क्लाइंट्स हैं उनके साथ, जितना पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है उतना ही नेगेटिव भी आपको दे सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। यहाँ पर किसी तरीके के कोर्ट केस के अंदर आपको नहीं फंसना, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर फंसोगे तो आपके लिए दिक्कत रहेगा। लेकिन अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहाँ पर हाँ आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन थोड़ी बहुत बनती हुई दिख रही है कि यहाँ पर राहु और मंगल की ये युति आपको उस केस से निकालने की इस टाइम पीरियड पर पावर रखती है कि अगर आप हर चीज़ को यहाँ पर समझ करके पॉजिटिवली चलेंगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। मंगल देव की चौथी दृष्टि आपके तीसरे भाव के ऊपर यानी कि पराक्रम के भाव के ऊपर मंगल की नीच दृष्टि। बिना किसी बात के किसी से झगड़ पड़ना, छोटे भाई बहनों को सपोर्ट ना करना या पड़ोस में किसी से लड़ाई कर बैठना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सिचुएशन कैसी भी हो आप अपनी तरफ से सही चलिए, पॉजिटिव तरीके से चलेंगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। ट्रैवलिंग करते हुए मैं आपको बता ही चुका हूँ, आपने ध्यान ज़रूर रखना है। ड्राइविंग करते हुए काफ़ी ज़्यादा आपको अटेंटिव रहना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बिल्कुल मस्त होकर के, मनमौजी होकर के चीज़ों को यहाँ पर सोचेंगे कि आप हैंडल आउट कर लें और सब चीज़ें ठीक चलती रहें, वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी, आपको दिक्कत भी हो सकती है। उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। मंगल देव की सातवीं दृष्टि आपके छठे भाव के ऊपर। किसी तरीके का नया कर्जा नहीं लेना इस टाइम पीरियड पर आपको। डेली रूटीन यहाँ पर आपको डिस्टर्ब होता हुआ दिखेगा। डेली रूटीन में आपको क्या चीज़ें नई आगे करनी है या नई चीज़ें कुछ जो सीखनी है आगे को ले करके, वो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। तो यहाँ पर जितना हो सके अपने माइंड को क्लियर आउट रखिए चीज़ों को लेकर के। नए नए शौक़ आपको यहाँ पर हो रहे हैं और भी कुछ युतियों की वजह से, लेकिन यहाँ पर जो मेन बेसिक चीज़ है वो यही है कि यहाँ पर अगर आप अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखेंगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। साथ ही साथ किसी भी तरीके की स्किन एलर्जी आपको हो सकती है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। अब मंगल देव की आठवीं दृष्टि आपके सातवें भाव के ऊपर है। आपके पार्टनर की हेल्थ के ऊपर ये गोचर यहाँ पर इफेक्ट डालेगा। आपके पार्टनर को पेट से रिलेटेड इश्यूज़ होना, इम्पेशेंट हो जाना आपके पार्टनर का काफ़ी ज़्यादा, कुछ चीज़ों को लेकर के उनका ज़िद्दी बना आ जाना, जो चीज़ आपको यहाँ पर स्ट्राइक कर सकती है कि आपका गुस्सा भी बढ़ाने वाली वो हो सकती है। लेकिन अगर इस टाइम पीरियड पर आप उनकी सिचुएशन समझेंगे और अपनी भी समझेंगे और चीज़ों को लेकर के ज़्यादा पॉजिटिवली चलेंगे कि सिर्फ टाइम है, अच्छा भी आता है बुरा भी आता है और ये टाइम भी निकल जाएगा, सिर्फ 1.25 महीने का गोचर है, तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर किसी भी तरीके से आपकी कुंडली के अंदर अगर मंगल और शनि की कहीं से भी कोई युति बन रही है तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा हर राशि वाले को इफेक्ट डालता हुआ ये दिखेगा। अब उपाय के तौर पे आपने क्या करना है? उपाय के तौर पे आपने सुबह उठते ही नरसिंह कवच स्तोत्र ज़रूर पढ़ना है। साथ ही साथ कोई किसी तरीके का गड्ढा नहीं खोदना। गड्ढा अगर आप किसी तरीके का भी खोदते हैं आपको बहुत नेगेटिव असर ये दिखेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, मेडिसिन डोनेट करिए, काफ़ी फ़ायदेमंद आपके लिए सिचुएशन रहेगी। किसी NGO में अगर आप कर सकें तो ज़्यादा बेटर आपके लिए ये सिचुएशन रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए बात करी जाए तो मिथुन राशि के लिए गोचर आपके 11वें भाव के अंदर है। अब 11वें भाव के अंदर राहु और मंगल की युति, अंगारक योग की, और स्वराशि के मंगल। अब यहाँ पर ये क्या सिचुएशंस आपको दिखाएंगे? आपके इनकम सोर्सेज यहाँ पर ही आपको बढ़ाते हुए दिखेंगे, लेकिन वहीं कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर के आपके बड़े भाई बहनों के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके कुछ रिलेशंस के अंदर ये यहाँ पर दिक्कत देते हुए भी दिखेंगे। आप यहाँ पर अपने पैरों का और अपने कंधों का ध्यान ज़रूर रखिए। देखिए, अंगारक योग मंगल और राहु की युति से होता है, तो यहाँ पर मंगल और राहु की जो युति है वो बहुत हाई पावर एनर्जी होती है। हाई पावर एनर्जी क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, राहु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी की तरह काम करना शुरू करता है, और ये मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ पर इनकम का हाउस है। तो यानी कि कुछ तरीके के नए प्लान्स आप बनाना, आपकी तरफ से इनकम सोर्सेज को लेकर के नए तरीके के प्लान्स बनना, उनके ऊपर एग्जीक्यूशन होना, आप नए प्लान्स की तरफ बढ़ें, नया स्टेप उठाएं, वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव सिचुएशन रहने वाली है। लेकिन कोई कहीं पर भी बहुत बड़ा अमाउंट कहीं यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हों, उससे पहले आप किसी को कंसल्ट ज़रूर करिए। किसी ऐसे बिज़नेस के अंदर पैर मत डालिए जहाँ की आपको बिल्कुल नॉलेज ना हो आप, क्योंकि यहाँ पर अगर बिल्कुल बिना नॉलेज के किसी तरीके के नए काम में उतरेंगे कि मैं तो हर तरीके का काम पूरा कर सकता हूँ, वो आपको यहाँ पर धोखे वाली सिचुएशन बन सकती है। क्योंकि राहु और केतु जहाँ पर भी आपको रिजल्ट दे रहे हैं, जिस भी घर का देते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको वहाँ से बेसलेस भी बना देते हैं। यानी कि यहाँ पर आपके इनकम सोर्सेज जनरेट हो रहे हैं, लेकिन आपके वहाँ पर बेस नहीं है किसी चीज़ का कि उस कमाई की भी आपको यहाँ पर पेमेंट अगर आपकी किसी तरीके की आनी है या कोई काम शुरू होना है, वो सिर्फ बातों में चलता रहे इतना ही काफ़ी नहीं है।
वो फिज़िकल फॉर्म में आना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। लेकिन आपका यहाँ पर स्किल वर्क यहाँ पर बढ़ाते हुए दिखेंगे राहु और मंगल, ये चीज़ आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली है। आपके मदर की स्टमक से रिलेटेड उनको इशू हो सकता है, उस चीज़ का ध्यान उन्हें ज़रूर रखना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर किसी तरीके की चीटिंग आपके साथ हो सकती है, तो थोड़ा सा संभल करके चलिए, अटेंटिव होकर के चलिए। किसी भी तरीके की जल्दबाजी में कोई नया डिसीजन ऐसा मत लीजिए जो आपके लिए बिल्कुल आपको उल्टा ही पड़ता हुआ आपके ऊपर दिखे। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा आपके लिए रहेगा। मंगल देव की चौथी दृष्टि आपके दूसरे भाव के ऊपर नीच की दृष्टि है ये, यानी कि फैमिली में फाइनेंसिस को लेकर के, कुछ चीज़ों को लेकर के बहसबाजी होना, लड़ाई झगड़ा होना। अब यहाँ पर ध्यान रखिए आप किससे क्या बात कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने बोलने पर भी कंट्रोल रखें इस टाइम पीरियड पर, तो बहुत अच्छी आपके लिए सिचुएशन ये मंगल देव ला रहे हैं। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अपनी फैमिली का साथ दीजिए। जो आपकी फैमिली आपको समझाए अगर किसी तरीके की बात, आप उसके ऊपर ध्यान ज़रूर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर चाहे ये मंगल की नीच की दृष्टि है, लेकिन यहाँ पर मंगल आपको सपोर्टिव सिचुएशन अपनी मूल त्रिकोण राशि से दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से फ़ायदा उठाइए आप इस चीज़ का। आपके खर्चे यहाँ पर आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। मंगल देव की सातवीं दृष्टि की बात करें तो वो 5वें भाव के ऊपर है। यहाँ पर जिन लोगों की लव रिलेशनशिप्स चल रही हैं उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत आना, साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर स्कूलिंग एजुकेशन ले रहे हैं उनका फोकस ना बन पाना स्टडी के ऊपर, ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। कंफ्यूजिंग सिचुएशंस उन स्टूडेंट के लिए बनती हुई दिखेगी जो स्कूलिंग एजुकेशन में, कि लॉन्ग टर्म की प्लानिंग आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि लॉन्ग टर्म की प्लानिंग यहाँ पर आपकी बाधित होती हुई दिखेगी। आप यहाँ पर किसी चीज़ के रिगार्डिंग कुछ सोचते भी हैं, कोई प्लान भी बनाते हैं, आप अपने लिए और किसी भी सिचुएशन के लिए पॉजिटिव सोचेंगे, बट यहाँ पर आप जल्दबाजी मचाएंगे किसी तरीके की, वो सिचुएशन आपको यहाँ पर दिक्कत दे सकती है। किसी तरीके के नए शौक़ के अंदर घुसना, वो आपको यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। तो इस चीज़ के लिए आपको काफ़ी संभल करके चलना पड़ेगा। मंगल देव की 8वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव के ऊपर, यहाँ पर आपका डेली रूटीन आपको बनता हुआ दिखेगा, लेकिन आपको यहाँ पर जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि किसी तरीके का आपने कर्ज़ा नहीं लेना और ना ही देना। साथ ही साथ आपने अटेंटिव रहना है, बिल्कुल ही ड्राइविंग करते हुए, कहीं भी ट्रैवल करते हुए आपको यहाँ पर ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। मामा की फैमिली के साथ जितने हो सके अपने रिलेशंस अच्छे रखिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप उनके साथ अपने रिलेशंस ख़राब करते हैं तो आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। उपाय के तौर पे आप यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करिए। काल भैरव अष्टकम इस टाइम पीरियड पर आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। काल भैरव अष्टकम सुन सकते हैं आप या गा पढ़ सकते हैं, तो आप वो ज़रूर करिएगा। और हनुमान जी को चोला ज़रूर चढ़ाइए, और चींटियों को अगर आप आटा डाल सके वो ज़रूर डालिएगा, या चींटियों को मीठा अगर आप दे सके वो ज़रूर दीजिएगा। कर्क राशि वालों के लिए बात करें तो कर्क राशि के लिए गोचर आपके 10वें भाव के अंदर है, यानी कि मंगल का राजयोग आपके ये 10वें भाव में, मंगल का उच्च का घर माना जाता है ये। यहाँ पर मंगल किसी भी तरीके के काम को, कर्म को छोड़ते नहीं है। मंगल यहाँ पर हर तरीके की सिचुएशन से डील करना जानते हैं। कर्म की भूमि पर यहाँ पर मंगल हर तरीके की सिचुएशन को पार करना जानते हैं। हर लॉजिकल रीजनिंग किसी भी तरीके की यहाँ पर मंगल को आती है। तो यानी कि यहाँ पर आज के समय में हमारी कर्म भूमि क्या है, हमारा काम, हमारा वर्क प्लेस, वहाँ पर आपका फोकस काफ़ी ज़्यादा बनता हुआ आपको दिखेगा। यहाँ पर आपका ऑल ऑफ अ सडन आपको प्रमोशन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर आपका प्रमोशन आपको होता हुआ दिखे। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आपका प्रमोशन होगा, लेकिन उसके लिए कुछ आपको भी करना पड़ेगा, मेहनत आपकी यहाँ पर ज़रूर होनी चाहिए, तभी प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। बैठे बिठाए यहाँ पर प्रमोशन मंगल नहीं दिलवाएंगे। हर चीज़ को लेकर के आप करेजियस हो जाएंगे, आपके अंदर का पराक्रम खुद ब खुद बढ़ जाएगा। चीज़ों को लेकर के आप अच्छे डिसीजंस लेंगे, पॉजिटिव डिसीजंस लेने आप स्टार्ट करेंगे। कंपटीशन अगर किसी तरीके का आपके ऑफिस में चल रहा है, या अगर आप मार्केट में स्टैंड आउट करना चाहते हैं, तो ये सिचुएशन और ये टाइम आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। किसी तरीके की नई बिज़नेस की स्टार्टिंग करना चाहते थे तो ये टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ आपके फादर के फाइनेंसेस इस टाइम पीरियड पर बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मेहनत चाबी रहेगी किसी भी ताले को खोलने के लिए। तो यानी कि यहाँ पर आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। पोलाइट रहिए अपने फादर की फैमिली के साथ, या अपने फादर के साथ किसी तरीके की बहसबाजी मत करिए, वरना यहाँ पर आपको ये मंगल नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जिस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके फादर के दांतों से रिलेटेड किसी तरीके की उनको दिक्कत आना, ये चीज़ हो सकती है। अब यहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि की बात करें, आपके लग्न के ऊपर है, और ये नीच की दृष्टि है, यानी कि आप अपने काम के अंदर इस टाइम पीरियड पर इतने ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हैं कि आप कुछ चीज़ों को लेकर के अपने आप को ही टाइम नहीं दे पाएंगे। अपने आप को ख़त्म करके, अपनी ही चीज़ों को, अपनी इच्छाओं को ख़त्म करके इस टाइम पीरियड पर आप अपने काम को डेडिकेट होने वाले हैं। ये चीज़ है लग्न के ऊपर मंगल की नीच की दृष्टि का होने का मतलब।
लेकिन आपने यहाँ पर अपने सिर का भी ख्याल रखना है। ज़्यादा सर दर्द होना या सर पे चोट लगने की शिकायत आना, ये चीज़ आपको इस टाइम पीरियड पर फेस करनी पड़ सकती है। गुस्सा चिड़चिड़ापन आपको आ जाएगा अगर आपके वर्क प्लेस से इस टाइम पीरियड पर आपको कोई निकालने की कोशिश करेगा। ये चीज़ें आपको ज़रूर समझनी पड़ेंगी कि आप यहाँ पर फोकस्ड रहिए काम के अंदर, वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन है आपके लिए। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर किसी तरीके की आपको टेंशन होती है तो आप उस चीज़ की टेंशन को, किसी भी तरीके की टेंशन हो, आप उसको निकाल दीजिए अपने दिमाग से। यहाँ पर मंगल आपको सपोर्ट करने आ रहे हैं तो आप जितना हो सके मंगल देव के इस गोचर का फ़ायदा उठाइए और इस सपोर्ट का फ़ायदा उठाइए। मंगल जहाँ पर यहाँ पर आपको हर तरीके के डिसीजन को लेने में हेल्प करने वाले हैं, तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि जितना हो सके आप हर सिचुएशन का फ़ायदा उठाएं। मंगल देव की 7वीं दृष्टि आपके चौथे भाव के ऊपर। घर के अंदर किसी तरीके की लड़ाई झगड़ा आपने नहीं करना, अपनी मदर के साथ रिलेशंस अच्छे रखने हैं। साथ ही साथ आपने यहाँ पर ड्राइविंग करते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, गाड़ी ज़्यादा तेज़ नहीं चलानी, रैश ड्राइविंग यहाँ नहीं करनी, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर ये सिचुएशंस रहेंगी। आपका मन स्थिर ना हो पाना, ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन उस स्थिरता आपको कहाँ मिलेगी? वो स्थिरता आपको आपके वर्क प्लेस के ऊपर मिलेगी। नई बुक्स पढ़िए जो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करें। अपने आप को आप कैसे और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं कुछ सिचुएशंस के लिए, वो चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। अब साथ ही साथ मंगल देव की 8वीं दृष्टि की बात करते हैं तो आपके 5वें भाव के ऊपर है। लव रिलेशनशिप्स के अंदर दिक्कत आना, आपके बच्चों की हेल्थ का आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स जो स्कूलिंग एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम होगा, फोकस ना बन पाना कुछ चीज़ों को लेकर के। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आप बहुत ज़्यादा ओवर स्टडी करना स्टार्ट कर दें, ये भी सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। देखिए यहाँ पर दोनों तरीके की सिचुएशंस बन रही है कि आप स्टडी से बहक भी सकते हैं और साथ ही साथ स्टडी में बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी हो सकते हैं। ये चीज़ें आपकी कुंडली के अंदर आपके 5वें घर की हालत के ऊपर ही डिपेंड करेगी। हर कुंडली के अंदर, हर महादशा के अंदर एक अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग रिजल्ट आता है, ये उसी के ऊपर डिपेंड करने वाली है ये चीज़। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो चीज़ फेस करनी पड़ सके, लॉन्ग टर्म की चीज़ें सोचने के लिए आपको यहाँ पर दिक्कत होगी। आप यहाँ पर अभी कोई काम करेंगे उसका क्विक रिजल्ट चाहेंगे कि आपको किसी भी तरीके का रिजल्ट मिले, क्विक मिले। लॉन्ग टर्म सोच आप ज़्यादा रखने नहीं वाले। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरीके की अगर कन्फ्यूजन में इस टाइम पीरियड पर, तो उपाय के तौर पर आपने हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़नी है। राम नाम का जाप इस टाइम पीरियड पर अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ दिखेगा चीज़ों को लेकर के। साथ ही साथ हनुमान जी को छोला ज़रूर चढ़ाएं, आपको यहाँ पर हर तरीके का पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन जो चीज़ें मैंने कुछ बताई हैं आपको कि कुछ कन्फ्यूजन्स कहीं किन्हीं जगहों पर आ जाना, उनसे आपको इसी तरीके से रिलीफ मिलेगा कि आप हनुमान जी की शरण में ज़रूर रहिए, ज़्यादा बेटर आप सभी के लिए यही रहेगा। सिंह राशि और लग्न के लोगों के लिए बात करें तो ये गोचर आपके 9वें भाव के अंदर है। नई तरीके की चीज़ें शुरू होना, नए बिज़नेस या किसी भी तरीके की, अगर आप नए कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते थे और वहाँ पर आपकी नई चीज़ें शुरू होती इस टाइम पीरियड पर, ये चीज़ आपके लिए बेटर होने वाली है कि यहाँ पर आप अगर कहीं पर एडमिशन चाहते थे आपका एडमिशन होगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर अगर आप इस टाइम पीरियड पर पार्ट लेना चाहते थे तो आपके लिए बेटर सिचुएशन है। अपने फादर, गुरु, बॉस और टीचर्स के साथ जितने हो सके रिलेशंस को अच्छा रखिए। ज़्यादा बहसबाजी या उनके साथ ज़्यादा अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हैं तो यही गोचर जो आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है वही आपको कुछ बुरे रिजल्ट्स भी दिखाता हुआ ज़रूर दिखेगा। आपके मदर को यहाँ पर आप उनके पेट से रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं, उस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। डेली आपने मंदिर ज़रूर जाना है। साथ ही साथ जितना हो सके आप यहाँ पर अगर किसी भी तरीके की कोई नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर नरसिंह कवच स्तोत्र ज़रूर पढ़ना है, नरसिंह भगवान को याद ज़रूर करना है, तो आपका काम और ज़्यादा बेटर तरीके से होता हुआ आपको ज़रूर दिखेगा। जो भी स्टूडेंट इस टाइम पीरियड पर हायर एजुकेशन में किसी भी तरीके की, अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड से भी हैं तो भी अगर आप कोई नया काम इस टाइम पीरियड पर शुरू करना चाहते थे, वो भी सिचुएशन आपके लिए यहाँ फेवरेबल आपको होती हुई दिखेगी। अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते तो फ़ॉरेन जाने के लिए भी आपके लिए टाइम पीरियड फेवरेबल ही रहने वाला है। साथ ही साथ अब यहाँ पर मंगल देव की 4थी दृष्टि की बात करें तो आपके 12वें भाव के अंदर है। नींद आने में दिक्कत आना, ट्रैवलिंग करते हुए आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा, गाड़ी चलाते हुए ज़रूर ध्यान रखिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ होना, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करें और आपके साथ धोखा हो जाए, ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। मंगल देव की 7वीं दृष्टि आपके 3रे भाव के ऊपर, आपका पराक्रम तो बढ़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है कि आप यहाँ पर करेजियस हो रहे हैं, चीज़ों को लेकर के आप यहाँ पर इनोवेटिव होने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर अगर आप उन्हीं कुछ चीज़ों को लेकर के कंफ्यूज भी होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए नहीं रहेगा। अपने छोटे भाई बहनों के साथ जितने हो सके
अच्छे रिलेशंस रखिए। आप इस टाइम पीरियड पर अपनी मदर के हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन वर्क के अंदर अगर आप किसी भी तरीके के इंडल्ज हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। चीज़ों का आपके काम करना बंद कर देना, ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए आप यहाँ पर जो उपाय बताऊँगा वो ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर मंगल देव की 8वीं दृष्टि आपके चौथे भाव के अंदर, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस हैं, तो आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अपनी मदर के साथ अच्छे रिलेशंस रखने हैं, अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखना है आपने। और आप एक हेल्पिंग नेचर अपने अंदर डेवलप करिए कि आप जितना हो सके लोगों की हेल्प करें, ताकि यहाँ पर लोग भी आपके साथ जुड़ना पसंद करें, लोग आपको भी हेल्प बैक करना स्टार्ट करें। क्योंकि सिर्फ आप लोगों से हेल्प लें तो आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर लोग भी यहाँ पर आपके लिए स्टैंड आउट होना स्टार्ट होते हैं, कि लोग भी आपकी किसी भी तरीके की सिचुएशन में हेल्प करते हैं, तो आपका मंगल यहाँ पर और अच्छा होता हुआ आपको ज़रूर दिखेगा। उपाय के तौर पे आपको मैं बता चुका हूँ, आपने नरसिंह कवच स्तोत्र ज़रूर पढ़ना है। पंचमुखी हनुमान जी की जितने हो सके आप दर्शन करिए तो ज़्यादा बेटर, और ये गोचर आपके लिए होता हुआ आपको ज़रूर दिखेगा। कन्या राशि वालों के लिए बात करें तो यहाँ पर ये गोचर आपके 8वें भाव के अंदर होने वाला है। अब यहाँ पर कुछ छुपी हुई चीज़ें आपके सामने आना, नई चीज़ें आपको काफ़ी कुछ पता लगना, साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जो आपने पहले काफ़ी कुछ टाइम पहले इन्वेस्टमेंट्स में लगाई हों, कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपने करी हों, उन इन्वेस्टमेंट्स का यहाँ पर आपको फ़ायदा होता हुआ दिखेगा, वो फेवरेबल होने वाली हैं आपके लिए। साथ ही साथ लॉन्ग ट्रैवलिंग करते हुए आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि ड्राइविंग करते हुए आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। हेल्थ इशू किसी तरीके का आ जाना, आपको स्किन एलर्जी होना, इसका भी आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट्स किसी तरीके की डीप नॉलेज में हैं इस टाइम पीरियड पर, जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उनके लिए गोचर काफ़ी अच्छा होने वाला है। कॉम्पिटिटिव आपकी नेचर रहने वाली है। किसी भी तरीके का ऑब्स्टेकल आपके लिए आएगा, आप उसको क्लियर आउट करते हुए ज़रूर दिखेंगे। घर के अंदर आपने ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपने इन लॉज़ के साथ अच्छे रिलेशंस रखिए। जल्दबाजी यहाँ पर आपको दिक्कत दे सकती है किसी भी तरीके की। अगर आप इस टाइम पीरियड पर कोई ऑपरेशन कराना चाहते थे तो आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा कि आप किसी तरीके की जल्दबाजी ना करें। आप इस टाइम पीरियड पर अगर हो सके तो ऑपरेशन टाल दें तो ज़्यादा बेटर आपके लिए सिचुएशन रहेगी, वरना आपको दिक्कत आ सकती है आगे जा कर के। घर के अंदर लड़ाई झगड़ा आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर फैमिली से रिलेटेड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपकी कोई, उसको लेकर के आपका कोई केस चल रहा था, तो ये सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल होती हुई दिखेगी। यहाँ पर प्रॉपर्टी आपको मिलती हुई, आपके पक्ष में बात आती हुई आपको ज़रूर दिखेगी। अब मंगल देव की चौथी दृष्टि की बात करते हैं तो आपके 11वें स्थान के ऊपर है। यहाँ पर अचानक से कमाई होना और अचानक से ही खर्चे बढ़ना, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको इस टाइम पीरियड पर फेस करनी पड़ेंगी। कहीं से आपकी पेमेंट आनी हो या कहीं से आपका पैसा आना हो, वो आते आते रुक जाए, ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। कि उसका टाइम पीरियड बढ़ जाए, कि 10 दिन में आनी हो तो आपको 20 दिन बाद आकर के मिले वो चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है कि आपके यहाँ पर पैसा इस टाइम पीरियड पर रुकते रुकते आए। लेकिन आएगा ज़रूर, इस चीज़ की गारंटी पूरी है। और हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन जितने आपने सोचे हो उससे ज़्यादा भी आ जाए। तो यही सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर 8वें घर में मंगल और राहु की युति बना रही है। आपको यहाँ पर मंगल देव की 7वीं दृष्टि की बात करें हम, तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपके दूसरे भाव के ऊपर है, तो यानी कि आपकी वाणी में मिठास होनी चाहिए अगर आप किसी से भी बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप मिठास नहीं रखते, लड़ाई झगड़े करते हैं अपने परिवार के अंदर, किसी से भी कुछ भी कह देते हैं, तो यहाँ पर चीज़ें आपके फाइनेंसिस के ऊपर ही उल्टी होती हुई आपको दिखेंगी। यहाँ पर आपके खर्चे बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। और अपने खाने पीने का, आपकी डाइट को आपने जितना हो सके सात्विक रखना है, तो यहाँ पर आपका पैसा भी आपको जुड़ता हुआ दिखेगा। यहाँ पर किसी भी तरीके से अगर आप किसी भी बात के लिए किसी से डीलिंग के लिए जा रहे हैं तो आप वहाँ पर बात को जितना हो सके क्लियर आउट करके आइए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप आधी अधूरी बात छोड़ करके आते हैं किसी भी तरीके के बिज़नेस से रिलेटेड, तो यहाँ पर वो चीज़ आपको बाद में जा कर के दिक्कत दे सकती है। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान ज़रूर रखनी पड़ेगी। अब मंगलदेव की 8वीं दृष्टि की बात करें तो आपके तीसरे भाव के ऊपर है। अपने कंधों का ध्यान रखिए। अपने छोटे भाई बहनों के साथ जितना हो सके आप यहाँ पर अच्छे रिलेशंस मेंटेन रखिए। क्रिएटिव फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा गोचर होने वाला है। नई चीज़ें सीखने को इस टाइम पीरियड पर आपको मिलेंगी। पोजीशन को लेकर के दिक्कत होना आपको इस टाइम पीरियड पर, वो चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है कि आप इस टाइम पीरियड पर सोच रहे हो कि मेरे को पोजीशन मिलनी स्टार्ट हो, लेकिन पोजीशन ना मिले बल्कि आपको फिर से कोई नई चीज़ सीखने के लिए मिल जाए। तो यहाँ पर आपको वो टेंशन दिख सकती है कि आपको जल्दबाजी है कुछ चीज़ों को लेकर के कि पोजीशन मुझे मिलनी चाहिए, जल्दी मिलनी चाहिए, बट वो आपके लिए फेवरेबल नहीं हो रही। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। उपाय के तौर पे आपने यहाँ पर
हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना है। मंदिर के अंदर अगर तिकोना झंडा ले जा सकते हैं तो आप ज़रूर लेकर के जाइए हनुमान जी के पास मंगलवार के दिन। साथ ही साथ कुत्तों को अगर आप खाना डाल सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, वो ज़रूर करिए। आप इतने भी उपाय करेंगे तो आपको यहाँ पर अगर किसी भी तरीके की मंगल और राहु की ये युति आपके लिए दिक्कत ला रही है, 8वें भाव में, क्योंकि मंगल कई बार दुर्घटना भी कराते हैं, एक्सीडेंट करा देते हैं, तो ये चीज़ आपकी ये एनर्जी जो बुरी है वो निकलती हुई आपको ज़रूर दिख जाएगी। तो इसलिए आप यहाँ पर कुत्तों को फीड करिए, उनको खाना ज़रूर खिलाइए, ज़्यादा बेटर आपके लिए गोचर आपको और होता हुआ दिखेगा। कॉम्पिटिटिव फील्ड आपके लिए ज़्यादा बेटर आपकी पकड़ बनती हुई दिखेगी कॉम्पिटिटिव फील्ड के ऊपर। तुला राशि वालों के लिए बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए गोचर आपके 7वें भाव के अंदर है। मंगल स्वराशि के 7वें भाव के अंदर। 7वां भाव हमारा पब्लिक डीलिंग का है, हमारे लाइफ पार्टनर का है, हमारे बिजनेस पार्टनर का है, बिजनेस का है हमारे। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ें होने वाली हैं, नई तरीके की बिजनेस डीलिंग होंगी, क्योंकि यहाँ पर रोचक राजयोग बन गया है। मंगल स्वराशि के केंद्र में है। आपके बिजनेस में किसी तरीके का भी आपका कंपटीशन हो, आप उस कंपटीशन को पार करते हुए ज़रूर दिखेंगे। ये बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आपके लिए लेकर के आ रहा है। लेकिन आपके पार्टनर के बिहेवियर के अंदर कहीं ना कहीं आपको गुस्सा दिखना, ज़िद्दपना दिखना, ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो या फिर वो आपका बिज़नेस पार्टनर हो, ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर आपके बिज़नेस के जो आइडियाज़ हैं वो काफ़ी नई डायरेक्शंस में जाने वाले हैं। नए तरीके के बिज़नेस आइडियाज़ आना, आपका बिज़नेस बढ़ता हुआ दिखना, क्योंकि आप यहाँ पर अपने कंपटीशन के ऊपर, अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर हैवी होने वाले हैं। लॉजिकल थिंकिंग आपकी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखेगी। हालांकि यहाँ पर आपको थोड़ा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये चीज़ें आएंगी। जल्दबाजी भी आपके अंदर आएगी, क्योंकि लग्न को भी मंगल देख रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ी सी कंट्रोल करनी पड़ेंगी। तो सारी सिचुएशंस आपके फेवर में आती हुई दिखेंगी। बिल्कुल सीधे रास्ते से यहाँ पर आप कंपटीशन को पार करते हुए निकलेंगे और बिल्कुल हर चीज़ को अचीव करते हुए निकलेंगे, जो आप पॉजिटिव इस टाइम पीरियड पर आउटपुट अपने बिजनेस के लिए देख रहे थे। तो ये रोचक राजयोग आपके लिए इस तरीके से हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर अपने पार्टनर को आप ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका पार्टनर आपको यहाँ पर सपोर्टिव सिचुएशन दिखाने वाला है हर तरीके की। आपके पार्टनर के थ्रू यहाँ पर आपके इनकम सोर्सेज भी बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। अब इतने तरीके से यहाँ पर ये गोचर आपका फ़ायदा कराता हुआ दिख रहा है। तो अगर आपका पार्टनर का यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर बिहेवियर थोड़ा सा गुस्से वाला भी हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, उसमें आपका बिजनेस बढ़ता हुआ आपको ज़रूर दिखेगा। लेकिन अगर आपके लाइफ पार्टनर के साथ इस टाइम पीरियड पर कहीं पर भी आपका डाइवोर्स से रिलेटेड कोई केस चल रहा है तो यहाँ पर डाइवोर्स हो सकता है। तो आपने काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पीरियड पर जितना हो सके शांत रहिए अगर आप अपने रिलेशन को बचाना चाहते हैं। अदरवाइज़ मंगल और राहु जो यहाँ पर हैं 7वें भाव के ऊपर, इनकी मंगल के साथ दृष्टि बन रही है, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर सकती है। साथ ही साथ आपने यहाँ पर कोशिश करनी है कि अगर आप किसी तरीके का नया बिज़नेस स्टार्ट करने वाले थे तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी भी तरीके का बिज़नेस स्टार्ट करेंगे वो आपको बिल्कुल ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। हर बिज़नेस यहाँ पर आपको ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मंगल की मेष राशि जब इन्वॉल्व हो जाती है तो वहाँ पर बिज़नेस जब भी हो वो ज़ीरो से ही स्टार्ट होता है। इसीलिए तुला लग्न के लोग जो बिज़नेस करते हैं उनका बिज़नेस मोस्टली ज़ीरो से ही स्टार्ट होता है। अब साथ ही साथ यहाँ पर अपने बच्चों के साथ भी आपको रिलेशंस अच्छे रखने हैं, क्योंकि शनि की भी 5वें भाव से दृष्टि है। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर आपको रखना पड़ेगा। मंगल देव की चौथी दृष्टि की बात करते हैं कि यहाँ पर मंगल की प्लेसमेंट के बारे में तो हमने बात कर ली कि मंगल आपके लिए सपोर्टिव सिचुएशन बना रहे हैं। बस कुछ चीज़ों को लेकर के आपको यहाँ पर संभलना पड़ेगा। लेकिन मंगल की जो चौथी दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर 10वें भाव पर है, वो कैसे रिजल्ट आपको देने वाली है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है आपके कलीग्स के बीच में जितना हो सके आप काम डाउन रहिए, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन आपके फेवर में है। अगर आप भी सामने वाले के किसी तरीके के पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग यहाँ पर अगर आप उनको रिएक्शन देना स्टार्ट करेंगे, किसी भी तरीके से आप दिखाने लगेंगे कि उनकी बातें या उनकी पॉलिटिक्स आपके ऊपर इफेक्ट कर रही है, तो सिचुएशन आपके हाथ से निकल सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पर ये पोजीशन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छी रहने वाली है, आपको फ़ायदा देती हुई दिखेगी। यहाँ पर आपका अगर कोई जूनियर हो या आपके नीचे कोई काम करता हो, वो आपके पास किसी तरीके की शिकायत लेकर के आए और आप अपने बॉस से उस चीज़ के रिगार्डिंग लड़ाई करें, ये चीज़ के लिए आपको काफ़ी संभलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप किसी और की लड़ाई अपने सर पे लेंगे और यहाँ पर तब आपके वर्क प्लेस के ऊपर आपके ऊपर दिक्कत आ सकती है। सिचुएशन से आपको बच करके चलना है। ऑफिस में जितना हो सके शांति मेंटेन करने की आप अपनी तरफ से कोशिश करिए। अगर आपसे कोई रिएक्शन निकलवाना भी चाह रहा है तो आप ज़्यादा रिएक्ट इसी चीज़ के रिगार्डिंग मत करिए। मंगल देव की 7वीं दृष्टि लग्न के ऊपर, यानी कि ज़िद, गुस्सा, ये चीज़ें बढ़ जानी, जैसा मैंने आपको बता दिया। सर दर्द की शिकायत होना, ये चीज़ आपको इस टाइम पीरियड पर परेशान कर सकती है। जितना हो सके आप यहाँ पर अगर किसी भी तरीके का काम करें, जल्दबाजी की तरफ ना बढ़ें, किसी से भी सलाह लेकर के काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा।
मंगल देव की 8वीं दृष्टि दूसरे भाव के ऊपर, यानी कि आपकी फैमिली के अंदर जितना हो सके आप पोलाइटली बिहेव करिए, जितना हो सके लड़ाई झगड़े से इस टाइम पीरियड पर बचिए। कुछ ऐसी बातें किसी को भी मत कहिए कि जिससे किसी को काफ़ी बुरा फील हो, क्योंकि यहाँ पर आपके फाइनेंसिस के ऊपर डायरेक्ट उस वजह से असर आना स्टार्ट हो सकता है। हेल्दी खाइए इस टाइम पीरियड पर, नॉनवेज और शराब इन चीज़ों से जितना हो सके दूरी रखिए। खर्चे करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि आपके खर्चे यहाँ पर बढ़ाते हुए दिखेगी मंगल की 8वीं दृष्टि। और फैमिली के अंदर जितना हो सके शांति क्रिएट करने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे काम मंगल का ही रोचक राजयोग बनाता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से ज़्यादा हाथ पैर चलाएंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे या आपका किसी तरीके का बिजनेस या जॉब है, यहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं, पब्लिक डीलिंग्स आपकी अच्छी होती हुई दिखेगी आपको, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आपके काम के लिए, आपके वर्क प्लेस के लिए गोचर आपके लिए नई चीज़ें लेकर के आ रहा है, तो आप उस चीज़ के लिए रेडी हो जाइए। अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आती है कि आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस टाइम पीरियड पर, या आप किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स को इस टाइम पीरियड पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो उपाय के तौर पे आपने हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़नी है। साथ ही साथ पीपल के पत्ते पे राम लिख करके अगर आप हनुमान जी को इस टाइम पीरियड पर चलाते हैं तो काफ़ी पेशेंस वाली डीलिंग हो जाएगी आपकी। और शनिवार के दिन अगर आप माँ काली की पूजा कर सके तो आप ज़रूर करिएगा। काफ़ी अच्छी सिचुएशन, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए गोचर आपके 6ठे भाव के अंदर है, मेहनत के भाव के अंदर, यानी कि यहाँ पर राहु और मंगल की जो ये युति है ये आपको कैसे रिजल्ट देने वाली, क्योंकि देखिए मंगल यहाँ पर स्वराशि के हैं और राहु के साथ है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव सराउंडिंग आपकी होने वाली है। लेकिन उस कंपटीशन के अंदर सिर्फ आप ही स्टैंड आउट करेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। किसी को शो ऑफ करने के चक्कर में इस टाइम पीरियड पर अगर आप ज़्यादा भागेंगे तो यहाँ पर सिचुएशन आपके लिए उल्टी होती हुई दिखेगी। आप यहाँ पर जितना हो सके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशंस आपके लिए ही फेवरेबल हैं। किसी तरीके का नया प्रोजेक्ट आप इस टाइम पीरियड पर लें, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इस टाइम पीरियड पर फेवरेबल होगा, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ किसी भी तरीके के अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे तो ये टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। किसी नए इंटरव्यू के लिए, किसी एग्ज़ाम के लिए, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, इंटरव्यू भी अगर आपका किसी तरीके का इंटरव्यू भी है इस टाइम पीरियड पर, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अच्छी सिचुएशन होती हुई आपको ज़रूर दिखेगी। किसी भी तरीके की जल्दबाजी के अंदर कोई कर्ज़ा ना ही लेना है ना देना है, ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। जल का अगर किसी भी तरीके का अगर संबंध 6ठे भाव से बनता है तो इंसान कर्ज़ा लेने की तरफ काफ़ी जल्दी भागता है, जो इतना फेवरेबल नहीं होता। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप कर्ज़ा ना लीजिए ना दीजिए। अब यहाँ पर ड्राइविंग करते हुए आपने काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। 6ठे भाव में राहु और मंगल हैं, शनि की भी दृष्टि है, तो यानी कि यहाँ पर किसी तरीके का एक्सीडेंट होना, ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए जितना हो सके संभल करके व्हीकल्स को चलाइए इस टाइम पीरियड पर, तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। अब मंगल देव की 4थी दृष्टि की बात करते हैं, जो आपके 9वें भाव के ऊपर है, यानी कि आपको यहाँ पर अपने फादर, गुरु, बॉस, टीचर्स, इन सब के साथ जितने हो सके उतने अच्छे रिलेशंस रखने हैं। जो स्टूडेंट्स हायर लर्निंग में हैं इस टाइम पीरियड पर या किसी भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के, उनको ध्यान रखना है कि जितना हो सके अपने काम के ऊपर फोकस्ड रहिए। जो स्टूडेंट्स इस टाइम पीरियड पर हायर लर्निंग में हैं उन सबको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके लिए यहाँ पर ये टाइम पीरियड फेवरेबल है, बट यहाँ पर अगर आप कुछ चीज़ों को लेकर के जल्दबाजी मचाएंगे तो आपके लिए ये टाइम पीरियड दिक्कत वाला भी बन सकता है। आपके लिए यहाँ पर ऑलमोस्ट हर चीज़ आपके लिए फेवरेबल है, लेकिन आपने यहाँ पर ड्राइविंग का, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ थोड़ा इशू हो सकता है, उसका ध्यान ज़रूर रखना है। लॉन्ग ट्रैवल ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेंगे, तो ज़्यादा ट्रैवलिंग की तरफ मत भागिएगा। अपने फादर की हेल्थ का ध्यान आपने ज़रूर रखना है। मंगल देव की 7वीं दृष्टि की बात करते हैं तो यहाँ पर 12वें भाव पर है मंगल देव की 7वीं दृष्टि, यानी कि आपके खर्चे बढ़ाते हुए दिखेंगे। यहाँ पर मंगल देव ऑल ऑफ अ सडन शो ऑफ के ऊपर आप खर्चा करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप शो ऑफ के ऊपर खर्चा ना करें, किसी को दिखाने के चक्कर में खर्चे करेंगे तो आपके लिए सिचुएशन उल्टी। लेकिन अगर आप अपने आप को इस टाइम पीरियड पर एनहेंस करने के लिए खर्चे करते हैं तो वो खर्चे आपके लिए काफ़ी बेटर होने वाले हैं। मंगल देव की 8वीं दृष्टि आपके लग्न के ऊपर ज़िद, गुस्सा, थोड़ी सी कुछ चीज़ों को लेकर के जल्दबाजी मचाना, ये आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर आपकी थिंकिंग इस टाइम पीरियड पर काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाली है कि आपकी सोच विचार काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हैं आपकी तरफ। तो आपकी ये ज़िद और गुस्सा यही इस टाइम पीरियड पर आपकी दिखेगी भी, लेकिन यही आपके लिए फेवरेबल भी है। आपको जिस चीज़ का मेजरली ध्यान रखना है वो यही है कि राहु और मंगल 6ठे भाव में है और शनि की दृष्टि है, यानी कि कुछ चीज़ों को लेकर के यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा कि आप ज़्यादा रैश ड्राइविंग ना करें, तो ज़्यादा बेटर आपके लिए सिचुएशन रहेगी।
उपाय के तौर पे आपने हनुमान चालीसा पढ़नी है, साथ ही साथ हनुमान जी को चोला ज़रूर चढ़ाना है, और नीम का पौधा अगर आप मंगलवार के दिन लगा सकें आप वो ज़रूर लगाइएगा। आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का अगर राहु और मंगल की युति का दिक्कत आती हुई अगर दिख रही है, वो आपको सॉल्व आउट होती हुई ज़रूर दिखेगी। धनु राशि वालों के लिए बात करें तो गोचर आपके 5वें भाव के अंदर होने वाला है, यानी कि यहाँ पर आपके नए आइडियाज़ आना, नई शुरुआत होना कुछ चीज़ों की, यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए फेवरेबल रहने वाली है। आपकी थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म वाली होने वाली है कि आप आगे की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सोचनी स्टार्ट कर देंगे। जो आगे के लिए आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें और नेगेटिव चीज़ें, आप उनके बीच में एक डिफ्रेंशिएट करना, उन चीज़ों के बीच में एक अलग करना, हर चीज़ को क्या आपके लिए सही है क्या गलत है, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाएगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर अपने बच्चों की हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखना है, क्योंकि यहाँ पर 5वें भाव के अंदर राहु और मंगल हैं, तो यानी कि अंगारक योग आपको थोड़े से आपके बच्चों की हेल्थ को दिक्कत दे सकता है। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर स्कूलिंग एजुकेशन के, उनके लिए काफ़ी फेवरेबल टाइम रहने वाला है। अपने फादर, टीचर, गुरु, बॉसेस, इन सब के साथ आपको यहाँ पर अच्छे रिलेशंस रखने हैं जितने हो सकें, क्योंकि यहाँ पर वो आपको फेवर करते हुए ज़रूर दिखेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर खुद से अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा तेज़ चलने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। अपने भाई बहनों के साथ भी आपको रिलेशंस अच्छे ज़रूर रखने हैं। अब मंगल देव की चौथी दृष्टि की बात करें तो मंगल देव की चौथी दृष्टि आपके 8वें भाव के ऊपर है। जितना हो सके अपने खाने पीने का इस टाइम पीरियड पर ध्यान रखिए। नॉनवेज और शराब से इस टाइम पीरियड पर दूर रहिए। सडन गेन होने के यहाँ पर पूरे चांसेस बने हुए हैं कि सडनली आपको गेन होना, लेकिन यहाँ पर अगर आप बिना किसी जानकारी के कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं या किसी तरीके का ऐसा कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं जिसकी आपको नॉलेज ना हो, तो आपको सडन लॉस होने के भी चांसेस है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा कि जिस चीज़ की या जिस फील्ड की आपको नॉलेज हो आप उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। यहाँ पर अपने इन लॉज के साथ भी आपको अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखने हैं। किसी तरीके की बहसबाजी में अपने इन लॉज के साथ ना पड़िए तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा ये टाइम पीरियड। मंगल देव की 7वीं दृष्टि की बात करें तो आपके 11वें भाव के अंदर है, यानी कि यहाँ पर आपके नए तरीके के इनकम सोर्सेज जनरेट होना, लेकिन रुक रुक करके होना कि चीज़ें आपको यहाँ पर आपके फेवर में आती हुई दिखें लेकिन वो फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए टल जाएं। ये चीज़ आपको थोड़ा सा फेस करनी पड़ सकती है। अपने बड़े भाई बहनों के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशंस अच्छे रखिए। किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाना जिसकी वजह से आपको कोई आर या पार का डिसीजन लेना हो कि मुझे इनके साथ रहना है या किसी और के साथ, ये सिचुएशन आपके साथ बन सकती है। तो इसलिए आप जितना हो सके इस टाइम पीरियड पर पॉजिटिव आउटलुक लेकर के चलिए कि जो चीज़ आपको ठीक लगे, कि जो पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेकर के जाए, आप उस डिसीजन की तरफ बढ़िएगा। आपके बिज़नेस के लिए काफ़ी अच्छा है इस टाइम पीरियड पर ये गोचर। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया आपकी थिंकिंग लॉन्ग टर्म की होने वाली है, तो आपके लिए ये बिज़नेस के लिए भी आपके फेवरेबल ही रहने वाला है गोचर। मंगल देव की 8वीं दृष्टि की बात करें आपके 12वें भाव के ऊपर है, यानी कि यहाँ पर आपको अपने पैरों का ध्यान रखना है। पैरों के ऊपर चोट लग जाना, ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। आपकी नींद आने में आपको दिक्कत होना, ट्रैवलिंग यहाँ पर आपकी होती हुई दिख रही है, लेकिन जितना हो सके आप यहाँ पर ट्रैवलिंग करते हुए सेफली ड्राइव करिए। ज़्यादा रैश ड्राइविंग आपको इस टाइम पीरियड पर सूटेबल नहीं रहेगी। फ़ॉरेन से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है तो फ़ॉरेन से रिलेटेड यहाँ पर क्लाइंट्स आपके लिए फेवरेबल होते हुए आपको दिखेंगे। ये सिचुएशन आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहने वाली है। उपाय के तौर पे आप हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करिए। छोटे बच्चों को अगर आप चटपटी टॉफ़ी दे सकते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। साथ ही साथ गाय को रोटी आपने ज़रूर डालनी है इस टाइम पीरियड पर, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी सिचुएशन ये रहेगी। आपके लिए किसी भी तरीके की अगर आप कंपटीशन में, किसी भी तरीके की सिचुएशन में इस टाइम पीरियड पर अगर आपको कोई दिक्कत फेस करनी पड़ रही है तो वो टाइम पीरियड भी आपके लिए फेवरेबल होता हुआ आपको ज़रूर दिखेगा। मकर राशि वालों के लिए बात करें इस गोचर की तो ये आपके 4थे भाव के अंदर गोचर होने वाला है। ये स्वराशि का मंगल का गोचर राहु की युति में, यानी कि रोचक राजयोग का फ़ायदा तो जी आपको भी मिलने वाला है यहाँ पर, लेकिन ये मंगल के नीच का घर है 4था भाव, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिक्कत भी देंगी, कुछ चीज़ों में आपको यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा भी होता हुआ दिखेगा। अब मैं आपको बताऊं पहले फ़ायदा किन चीज़ों में होगा। अगर आप किसी तरीके की नई प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते थे तो आपके लिए टाइम फेवरेबल रहने वाला है। आपका थोड़ा सा ज़िद्दीपना इस टाइम पीरियड पर बढ़ जाएगा। अगर आप इस टाइम पीरियड पर कोई नया व्हीकल लेना चाहते थे, आप सोच रहे थे उसके लिए, तो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल आपके लिए रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो ये रहने वाली है कि आपका ज़िद्दीपना, यहाँ पर जल्दबाजी थोड़ी सी बढ़ती हुई आपको ज़रूर दिखेगी। घर के अंदर किसी भी छोटी बात को लेकर के अगर आप यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आपके लिए दिक्कत वाली सिचुएशन बनती हुई दिखेंगी। आपके लिए यहाँ पर ये गोचर नई चीज़ें लेकर के आ रहा है।
यहाँ पर नई चीज़ों की शुरुआत होगी आपके सुख चैन से रिलेटेड। लेकिन कहीं ना कहीं ये मंगल का गोचर आपके लिए आपसे मेहनत करवा करके बिल्कुल किसी भी चीज़ को ज़ीरो से स्टार्ट करवाने के बाद ही आपको यहाँ पर फ़ायदा देता हुआ दिखेगा। उसमें मंगल आपकी मेहनत भी ज़रूर देखेगा। तो यहाँ पर आप अगर नई चीज़ें, नई सुविधाएं अपनी लाइफ में इस टाइम पीरियड पर चाहते हैं तो आप यहाँ पर जितनी हो सके मेहनत की तरफ ध्यान दीजिए, कि जितना हो सके यहाँ पर आप अपने बिज़नेस की तरफ डेडिकेटेड रहिए, तो ज़्यादा बेटर आपको यहाँ पर मंगल ये गोचर देता हुआ अपने रिज़ल्ट ज़रूर दिखेगा। अब यहाँ पर आपकी मेहनत आपको तो ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर आप वर्कोहॉलिक खुद ब खुद भी होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप इनफैक्ट अपने घर के अंदर भी काम लाना स्टार्ट करेंगे। काम अपने घर के अंदर करते करते अगर आपको कोई ज़्यादा अड़चन लाए आपके काम के अंदर, कि आपका करा हुआ काम या आपका लिया हुआ डिसीजन कोई आपको रोकने की भी कोशिश करे, तो आप वहाँ लड़ाई झगड़ा कर बैठेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि जितना हो सके इस टाइम पीरियड पर आप पेशेंस रखिए, तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा कि आप यहाँ पर सबके साथ अच्छी पब्लिक डीलिंग भी कर पाएंगे। तो मंगल के चौथे भाव में यहाँ पर ये आपको मंगल अपने रिजल्ट देने वाले हैं। मंगल देव की चौथी दृष्टि क्या करने वाली है, जो 7वें भाव के ऊपर है। मंगल देव की चौथी दृष्टि आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस में इफेक्ट डालती हुई दिखेगी। जहाँ ये आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव लाती हुई दिखेगी, वहीं आपके पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर हो आपका या बिज़नेस पार्टनर हो, वहीं पर आपको ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पेशेंटनेस भी देती हुई दिखेगी, कि आपके पार्टनर का थोड़ा सा ज़िद्दी बिहेवियर यहाँ पर आपको दिक्कत देता हुआ दिखे, कि आपका पार्टनर काफ़ी बोल्डली आपके ऊपर रूल करने की कोशिश करे और वापस आप लड़ाई झगड़े की तरफ पड़ें। उस वजह से घर के अंदर कलेश हो और आपको दिक्कत होनी स्टार्ट हो, कि आपके माइंड की शांति भंग हो। ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। ये राजयोग आपके बिज़नेस को बढ़ाने तो ज़रूर आया है, लेकिन यहाँ पर ये आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड फ़ायदे ज़्यादा करवाने आए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़े कि जितना हो सके आप इस टाइम पीरियड पर पोलाइट रहिए। पब्लिक डीलिंग करते हुए, अपने पार्टनर के साथ डील करते हुए भी जितना हो सके आप यहाँ पर पोलाइटली बिहेव करिए। अब यहाँ पर अगर आपका पार्टनर किसी तरीके की ज़िद भी करता है, तो यहाँ पर आपको वो फ़ायदा ही दे करके जाएगी सिचुएशन। हो सकता है आपको वो इस टाइम पीरियड पर ठीक ना लग रहा हो किसी का डिसीजन, लेकिन वो लॉन्ग रन में आपके लिए काफ़ी फेवरेबल ही रहने वाला है डिसीजन। तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। मंगलदेव की 7वीं दृष्टि की बात करें तो आपके कर्म भाव यानी कि 10वें भाव के ऊपर है। आपका यहाँ पर ऑफिस के अंदर अकेले बैठ करके काम करना, ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है कि आप ऑल ऑफ अ सडन खुद को बहुत आइसोलेट कर लें और फिर आप अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें, और वो प्रोजेक्ट्स आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देते हुए दिखेंगे। लेकिन आपने जिस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके कलीग्स, अगर आपका कोई कलीग आपके साथ किसी तरीके की पॉलिटिक्स करने की कोशिश करता है, आपने ध्यान नहीं देना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बार बार इन चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे कि कोई आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है या नहीं, तो वो सिचुएशन आपके लिए दिक्कत वाली होगी। जितना हो सके अपने फादर की बात ज़रूर मानिए। आपके फादर इस टाइम पीरियड पर आपको जिस भी तरीके की सलाह देते हैं, शायद वो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग सलाह ज़रूर लगेगी, लेकिन यहाँ पर उनकी दी हुई सीख और समझाई हुई बातें इस टाइम पीरियड पर आपका काफ़ी साथ देने वाली है। मंगलदेव की 8वीं दृष्टि आपके 11वें भाव के ऊपर है। अपने बड़े भाई बहनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके अपने अच्छे रिलेशंस को मेंटेन रखिए। यहाँ पर आपके इनकम सोर्स में आपको जो उतार चढ़ाव दिख रहा है, वो ऑल ऑफ अ सडन आपको प्रॉफिट भी कराता हुआ दिखेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। आपकी मैनेजमेंट इस टाइम पीरियड पर आपके वर्क प्लेस के ऊपर काफ़ी अच्छी हो जाएगी और बढ़ जाएगी। नए इनकम सोर्स की अगर आप तलाश कर रहे थे, तो इस टाइम पीरियड पर नया इनकम सोर्स भी आपके जनरेट होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। आपके प्रमोशन के भी पूरे के पूरे चांसेस इस टाइम पीरियड पर बने हुए हैं। तो यहाँ पर हर तरीके से मंगल आपका साथ देते हुए आपको दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर के बिहेवियर के अंदर कहीं ज़िद्दी बना आ रहा है, और उस ज़िद्दी बनने की वजह से आप इरिटेट होकर के अगर अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो आपको गृह कलेश देगा, आपके घर के अंदर कलेश कराने का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर आप जितना लॉजिकली अपने पार्टनर की थिंकिंग को भी समझ करके चलेंगे, उतना पॉजिटिव यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा। तो इस टाइम पीरियड पर जितना हो सके आप यहाँ पर सामने वाले की सिचुएशन समझिए, तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। उपाय के तौर पे आप मीठा पानी ज़रूर बांटिए। देखिए अभी सीज़न जाता हुआ है, ये आप मीठा पानी अगर बांट सकें तो ज़रूर बांटिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ आपने ज़रूर करना है, और साथ ही साथ अगर आप गंगा स्नान कर सकें, आप गंगा स्नान ज़रूर करिएगा, या आपके घर के आसपास और भी कोई नदी हो, आप वो वहाँ पर भी स्नान ज़रूर कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए बात करी जाए तो कुंभ राशि के लिए गोचर आपके 3रे भाव के अंदर है। मंगल स्वराशि के 3रे भाव के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर के आ रहे हैं। नए लोगों के साथ आपका मिलना जुलना बढ़ना, आपका पराक्रम बढ़ना, आपकी स्किल्स बढ़ना। यहाँ पर अगर आप किसी भी तरीके के इस टाइम पीरियड पर स्किल से रिलेटेड काम में थे, तो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव सिचुएशन इस टाइम पीरियड पर बनाते हुए मंगल दिखेंगे।
अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड से हैं, एक्टिंग फील्ड से हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर ये टाइम पीरियड रहने वाला है। आपको यहाँ पर अचीवमेंट्स मिलती हुई दिखेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ट्रैवलिंग भी करनी पड़ सकती है अपने काम के लिए। और अगर आप इस टाइम पीरियड पर ट्रांसफ़र चाहते थे तो आपकी मन मर्ज़ी का ट्रांसफ़र आपको यहाँ पर होता हुआ दिखेगा। आपके वर्क प्लेस के ऊपर आप बहुत अलग से दिखने वाले हैं, शाइन आउट करते हुए दिखेंगे। किसी भी तरीके का कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिलता है तो वहाँ पर सिर्फ आपकी ही बात होगी कि आपने इस प्रोजेक्ट को कितनी बखूबी निभाया और उस प्रोजेक्ट के अंदर अपना सारा का सारा एफ़र्ट लगाया है। आपकी हर जगह आपको यही तारीफ़ सुनने को इस टाइम पीरियड पर मिलेगी। लेकिन आपने ध्यान रखना है अपने छोटे भाई बहनों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ जितना हो सके अच्छे रिलेशंस रखिए। किसी भी तरीके की ऑनलाइन फ़ाइटिंग या इंटरनेट फ़ाइटिंग, इन चीज़ों में आप इस टाइम पीरियड पर मत पड़िए, क्योंकि देखिए आपका ये काम इस टाइम पीरियड पर नहीं है। आपका काम है इस टाइम पीरियड पर अपने स्किल्स को डेवलप करना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अपने इस टाइम पीरियड को निकलने देते हैं जो इतना पॉजिटिव आपके लिए है, आपके स्किल्स के लिए, आपके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, तो आपके लिए यहाँ पर दिक्कत वाला टाइम भी होता हुआ दिखेगा। क्योंकि इसके बाद मंगल जब गोचर करेंगे तो आपके लिए और भी नई सिचुएशंस लेकर के आएंगे। लेकिन इस टाइम को आप जितना हो सके यूज़फुल बनाइए और इस टाइम पीरियड पर नई चीज़ों को जो आपकी लाइफ में आ रही हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं आप किसी चीज़ की, नई तरीके के बिज़नेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं, आपके वर्क प्लेस के ऊपर जो आपको यहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, आप उनकी तरफ फोकस रहिए तो ज़्यादा बेटर आप सभी के लिए रहेगा। आपका यहाँ पर काम भी बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। साथ ही साथ आप ध्यान रखिए आपके यहाँ पर लोगों के साथ मीटिंग्स बढ़ेंगी। मंगल देव की चौथी दृष्टि की बात करें तो मंगल देव की चौथी दृष्टि आपके छठे भाव के ऊपर है, तो यानी कि ना कर्जा लेना है ना देना है किसी को। साथ ही साथ आपके डेली रूटीन के अंदर यहाँ पर आपको दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी कुछ, कि आप चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा लेज़ी होंगे। लेकिन आप अपने जो मर्ज़ी का काम है, जो आपका फोकस है जिस काम के ऊपर, आप उसको आधी रात को भी करने के लिए तैयार होंगे। ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर मामा की फैमिली के साथ आपको जितने हो सके अपने रिलेशंस अच्छे रखने हैं। किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़े से बचिए इस टाइम पीरियड पर अपने कलीग्स के बीच में, और आपकी सराउंडिंग में भी इस टाइम पीरियड पर जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनके साथ जितने हो सके अच्छे रिलेशंस रखिए। तो आपके लिए गोचर काफ़ी अच्छा फ़ायदा देता हुआ आपको ये दिखेगा। मंगल देव की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव के ऊपर, फादर, बॉस, गुरु, टीचर्स, इन सब के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखिए। अगर आपको किसी तरीके की भी कन्फ्यूजन आती है इस टाइम पीरियड पर तो आप अपने फादर, गुरु, बॉस, टीचर्स, इन सभी को आप कंसल्ट करिए। वो आपको एक अच्छा रास्ता ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके कन्फ्यूज़्ड होने के, आपकी हायर स्टडीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन बनी हुई है। आपके हायर सेल्फ डेवलपमेंट के डिसीजंस को लेकर के यहाँ पर जो दिक्कत है वो इन्हीं लोगों के थ्रू आपकी लाइफ की इस टाइम पीरियड पर सॉल्व होती हुई आपको ज़रूर दिखेगी। मंगल देव की 8वीं दृष्टि आपके कर्म भाव यानी कि 10वें भाव के ऊपर है, तो यानी कि आपके वर्क प्लेस के ऊपर आपको नए प्रोजेक्ट्स मिलना और उन प्रोजेक्ट्स की तरफ आपका जो एक एटीट्यूड रहेगा फोकस्ड रहने वाला, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। आपके फोकस के थ्रू ही इस टाइम पीरियड पर आप बहुत चीज़ें अचीव भी करेंगे और साथ ही साथ आपका नाम भी बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। आपके ऑफिस में, आपके बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल गोचर ये रहने वाला है। नए तरीके के आप रिस्क लेंगे, नए तरीके की इस टाइम पीरियड पर आप इनोवेशंस करके दिखाएंगे अपने ऑफिस में, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहने वाली है। उपाय के तौर पे आप इस टाइम पीरियड पर हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करिए डेली। साथ ही साथ अगर आप खिला सके कुत्तों को खाना ज़रूर खिलाइए और चींटियों को आटा ज़रूर डालिए। ये छोटे से छोटे उपाय भी आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देने की पूरी ताकत रखते हैं, आप इनको ज़रूर करिएगा। मीन राशि और मीन लग्न वाले लोगों के लिए बात करी जाए तो मंगल देव का ये गोचर आपके दूसरे भाव के अंदर है, यानी कि यहाँ पर आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये रहेगी कि यहाँ पर आपके कुछ खर्चे बढ़ते हुए दिखेंगे, लेकिन आप यहाँ पर अच्छी चीज़ों के ऊपर ही खर्चा करने वाले हैं। आपके खर्चे यहाँ पर पॉजिटिव जगह पर ही होते हुए आपको दिखेंगे। आपके इनकम सोर्स बढ़ते हुए दिखेंगे। यहाँ पर अगर किसी तरीके का नया बिज़नेस आप करना चाहते थे तो वो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप किसी बात को पोलाइटली भी बोले, यहाँ पर सामने वाला इंसान आपकी बात को उल्टे तरीके से लेकर के जा सकता है और आपके ऊपर किसी तरीके का एलिगेशन लग जाए, ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो जितना हो सके इस टाइम पीरियड पर आप पॉजिटिव रहिए। आपके खर्चे अगर बढ़ भी रहे हैं इस टाइम पीरियड पर तो आप यहाँ पर कोशिश करिए कि आप जितना लोगों के साथ अच्छे से बात करेंगे, आपके खर्चे बढ़ते रहें इस टाइम पीरियड पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उतने आपको इनकम सोर्सेज भी जनरेट होने चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा फ़ायदा आपको होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर आप जितना पोलाइटली लोगों से बात करेंगे उतने ही ज़्यादा आपकी पब्लिक डीलिंग अच्छी होगी और लोग आपको सपोर्ट करेंगे, जिससे आपका काम ज़रूर बढ़ेगा। आप अगर किसी नई जॉब के लिए इस टाइम पीरियड पर ट्राई कर रहे थे तो आपके लिए फेवरेबल टाइम रहने वाला है। आपको आपके दांतों से रिलेटेड इस टाइम पीरियड पर इशू हो सकता है किसी तरीके का, तो उस चीज़ का आपको ध्यान
ज़रूर रखना ही पड़ेगा। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपकी फैमिली के अंदर भी किसी तरीके के लड़ाई झगड़ा ना हो। जितना हो सके आपने अपनी फैमिली को इस टाइम पीरियड पर जोड़ के रखना है, और आपके ऊपर अगर किसी तरीके की जिम्मेवारी आती भी है तो आपने उस जिम्मेवारी को पॉजिटिव तरीके से लेना है और साथ ही साथ पॉजिटिव तरीके से ही उसे निभाना भी है। क्योंकि यहाँ पर आपके इनकम सोर्सेज को लेकर के मंगल यहाँ पर बहुत कुछ नई चीज़ें आपको दिखाने के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पर मंगल देव की चौथी दृष्टि की बात करें, आपके 5वें भाव के ऊपर है, यानी कि आपके लव रिलेशनशिप्स के अंदर दिक्कत आना, आपके बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत आना, इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखिए। ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें खाएंगे तो इस टाइम पीरियड पर आपको पेट से रिलेटेड इशू हो सकते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए आप खाने पीने का ध्यान रखेंगे, तामसिक चीज़ों से दूर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। मंगल देव की 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव के ऊपर होने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको कुछ ऑल ऑफ अ सडन आपके प्रॉफिट होना, आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं, आपको यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ ज़रूर दिखेगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स इस टाइम पीरियड पर डीप स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च फील्ड में हैं, उनके लिए काफ़ी फेवरेबल गोचर रहने वाला है। यहाँ पर बिना जाने किसी भी तरीके की ऐसी इन्वेस्टमेंट की तरफ मत भागिएगा जहाँ पर आपको लॉस होने के भी पूरे चांसेस बने हो। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है अपने इन लॉस के साथ जितने हो सके अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखिए। और साथ ही साथ अब मंगल देव की 8वीं दृष्टि की बात करें तो वो आपके 9वें भाव के ऊपर है। गुरु, बॉस, टीचर्स और अपने फादर के साथ जितना हो सके अच्छे रिलेशन रखिए। जितना आप उनकी बात को सुनेंगे और उनकी कही बात की तरफ ध्यान ज़रूर देंगे, आपको उतना भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखेगा और आपके इनकम सोर्सेज बढ़ते हुए दिखेंगे। हायर स्टडीज़ जो इस टाइम पीरियड पर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए फेवरेबल टाइम है। उनके लिए यहाँ पर किसी भी तरीके का अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वो फ्लरिश करने वाले हैं और उनको फ़ायदा होता हुआ ही दिखेगा। उपाय के तौर पे आप हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करिएगा, हनुमान जी को चोला ज़रूर चढ़ाइए और साथ ही साथ अगर आप बांट सके तो मीठा ज़रूर बांटिएगा। तो इन्हीं सब 12 राशियों के साथ मैं आज की वीडियो पूरी करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स शेयर करिए। वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करिए ताकि लोगों को पता लगे कि मंगल स्वराशि के अपने कैसे गोचर के यहाँ पर रिजल्ट देने वाले सब राशि वालों को और किसको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आए। आज के लिए मैं इतने में विदा लेता हूँ। जय माता दी।